हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पर्सन की। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आज ये तीसरी वीडियो है इस चैनल पे, क्योंकि इसके पहले ब्लैक मैजिक की वीडियो आई थी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो आज मैंने उस वीडियो को डालना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर आपको नोटिफिकेशन मिली है ज़रूर देखिए। अपने घर को प्रोटेक्ट करिए, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई भी कर सकता है, एनीवन। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो इस वीडियो के ठीक पहले वाली वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। 5 कार्ड एंजल्स। कोई कार्ड गेस करना हो आपको तो आप कर सकते हैं। जय सूर्य नारायण। हाय हाय, बोलते ही आ गए। जय हो माँ सरस्वती। सबका यूनियन हो जाए, सबका यूनियन हो जाए। वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ड। ब्रह्मा जी की एनर्जी है, क्रिएटर। सो कलेक्टिव एनर्जी में क्रिएशन है। एक साइकिल क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। एनर्जी तो बहुत अच्छी है, मुझे कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। ईगो ज़रूर है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। वी हैव मैस्कुलिन। यहाँ मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइसक्रीम खा लिया यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तो यहाँ पे गाइस एनर्जी की बात कर रहे थे हम। भटकना नहीं है, आइसक्रीम भूल जाओ, दिमाग से निकालो आइसक्रीम। यहाँ पर जो एनर्जी है, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, सारी राशि, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द राशिज। देन कन्या राशि, यहाँ पर ये भी सभी राशियों को कैरी करता है। एनर्जी यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट है इस वक्त। अगर आपके पार्टनर आपके फेवर में है तो पूरी तरह से फेवर में है, अगेंस्ट में है तो पूरी तरह से अगेंस्ट में है। मतलब अगर इन्होंने इस वक्त डिसीजन लेना है आपके फेवर में तो ये 100% लेंगे। इनको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर चाह जा रहे तो। और अगर इस टाइम पीरियड में डिसीजन नहीं लेना चाहते आपके फेवर में तो ये नहीं लेंगे। ये वाली एनर्जी है, समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। मैस्कुलिन कभी किसी के प्रेशर में नहीं रहता या नहीं रहती। इस टाइम पीरियड में ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने का सोच रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्या ये जो भी एक्शन लेंगे ये आपके फेवर में होगा? प्लीज़ हमें बताएं, क्या ये जो भी एक्शन लेंगे ये फेवर में होगा? एक्शन मेरे व्यूवर्स के क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले एम्परर, पुरुष। यस, ये 100% आपके फेवर में होगा अगर ट्रू लव है तो। लव शुड बी ट्रू। ऐसा नहीं कि टाइम पास है और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरे फेवर में हो। नहीं, ऐसे व्यक्ति को और समझिए और जानिए और समय दीजिए। टाइम पास है कैसे पता चले, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ट्रू लव है कि नहीं कैसे पता चले, इस पे मैंने साइंस पे वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रही है। काफ़ी लोगों के पार्टनर पहले ट्रू लव नहीं करते थे, पहले सिर्फ टाइम पास करते थे। बाद में इन्होंने आपसे ट्रू लव किया है, बाद में इनको प्यार हुआ है आपसे। और अब जब हुआ है तो ऐसा हुआ है कि मतलब आप इनसे भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते। दूर होना चाहें, इन्हें धक्का मार के भी दूर होना चाहें तो नहीं हो सकते।
ये वाली चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, तुम मेरी हो या तुम मेरा हो, ये वाली सिचुएशन है। सन, फैमिली वुड बी द मेजर इशू बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। इन लॉज, फैमिली, सोसाइटी, ईगो, क्लैशेस, यहाँ पर ये सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में यहाँ उल्लू बैठा आपको दिख रहा है। उल्लू क्यों बैठा है ये भी बता दूँ। उल्लू अगर दिखे तो ये अशुभ माना जाता है, बहुत घनघोर अशुभ माना जाता है। मतलब कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर आपको रियल में कभी उल्लू दिखे तो, या किसी किसी के घर पे आके बैठा रहता है अक्सर ही शाम को, वो बहुत अशुभ होता है। उस घर में आप देखोगे ना, बहुत झगड़े होंगे, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, या कोई ना कोई बीमारी रहेगी किसी व्यक्ति को, दवा दारू चलती रहेगी, कुछ ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ दिवाली के समय, धनतेरस से दिवाली के बीच में अगर उल्लू आपको दिखता है आपके घर में तो ये अत्यंत शुभ है। मतलब विशेष कृपा है देवी लक्ष्मी की आप लोगों के ऊपर, या होने वाली है। उनकी दृष्टि में आ चुकी हैं आप, या आ चुके हैं आप। उसके अलावा कभी दिखता है, सपने में नहीं, रियल में, तो अशुभ है। सपने में कभी भी दिखेगा शुभ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उल्लू क्यों बना हुआ है? बिकॉज उल्लू यहाँ पर विजडम को दर्शा रहा है और नेगेटिविटी को भी दर्शा रहा है। आपके पार्टनर के हाथ में दोनों पावर है, या तो ये अपनी बुद्धिमानी से चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं, या तो सब गुड़ गोबर कर सकते हैं। ये एनर्जी है। और बुद्धिमानी क्या है कि आप अपनी वाक, जो आपकी वाक सिद्धि, आपका कम्युनिकेशन है, उससे आप सबको कन्विंस कर लें। अपनी विजडम से आप सबको कन्विंस कर लें कि मैं जो भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, ये मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। और अपनी इतनी साख हो घर में कि लोग आपकी बात को माने कि हाँ तुझे बुद्धि है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और आपके घर वाले कहे तेरे पास कितनी बुद्धि हमें पता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फैमिली ज़्यादातर लोगों की अगेंस्ट में है, और आपके पार्टनर अपनी विजडम से चाहें तो फैमिली पावर को अपनी पावर बना सकते हैं। अगर चाहें तो सब गुड़ गोबर कर सकते हैं कि भैया हम ख़त्म कर रहे हैं तुम्हारे साथ रिश्ता, और रिश्ता, एक रिश्ता ऐड करे 10 रिश्ता ख़त्म कर दे, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है कि एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। जजमेंट क्या होगा आपके पर्सन का? जजमेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, जो डेस्टिन्ड है वही होगा। मतलब इनके बस की तो पहली बात कुछ है नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे बस की नहीं है। जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं, जो लिखी हुई हैं, हम उसी पाथ पर बस चल रहे हैं। ये हमारा, हमें लगता है ये इल्यूजन है कि हम ही चल रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, और वो डिसीजन वही लेंगे जो इनकी कर्मा में पहले से लिखा हुआ है, लिखित है। हालांकि ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। ये जो भी डिसीजन लेंगे इन्हें लग रहा है कि वो करेक्ट है, और इन्हें कोई टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये उस डिसीजन पर ही आगे चलेंगे। क्या डिसीजन मेरे व्यूवर्स के फेवर में होने वाला है? ज़्यादातर लोगों के फेवर में नहीं होगा, ये कहा जा रहा है कलेक्टिव लेवल पे। किसका डिसीजन फेवर में नहीं होगा? फैमिली का, और पार्टनर का क्या डिसीजन होगा? पार्टनर के लिए सन आ गया विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फेवर में आपके पार्टनर रहेंगे, लेकिन और कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? इनकी इच्छा है कि सब लोग मान जाएं, लेकिन यहाँ पर सन को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। मतलब कोई इनका सपोर्ट नहीं करेगा, इनके बातों में कोई नहीं आएगा, सब अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। तो इनके जजमेंट जो भी है उसमें किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके पार्टनर आने वाले दिनों में ये कहते हैं कि देखो फैमिली से उम्मीद मत रखो, मुझसे रखो,
मैं तुम्हारा, तुम मेरी, या तुम मेरी या मैं तुम्हारा, ये वाली चीज़ हो सकती है। अगर आपको ये लगता है दोनों हाथ में लड्डू रहे, फैमिली भी मान जाए, ये भी मेरा रहे वो भी मेरा रहे, तो मुश्किल है थोड़ा। तो फिर यहाँ मूवमेंट है, फिर आपको एक का साथ देना पड़ेगा। तो कई केसेस ऐसे होते हैं ना कि अरेंज मैरिज हुआ तो ही हम शादी करेंगे वरना हम नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ अरेंज मैरिज के लिए फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है। या तो फैमिली छोड़ो या तो प्यार को छोड़ो, ये वाली सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है। और यही मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। मैंने आपसे रीडिंग की शुरुआत में ही कहा कि या तो बिल्कुल आपके फेवर में या बिल्कुल आपके अगेंस्ट, और वही क्लैरिफिकेशन भी आया है। कर्मा साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बता रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया। देखिए, सन के बाद जजमेंट आया, जजमेंट को सन ने क्लैरिफाई किया, जजमेंट के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है वैसा आपको मिलने वाला है। मैनिफेस्ट क्या किया है वो बहुत मैटर करता है। कई लोग मैरिड हैं और अपना यूनियन मैनिफेस्ट किए हैं, क्योंकि पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई थी, यहाँ से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए, मतलब बहुत सारे लोगों का, मैरिड कपल्स का यूनियन एक्सपेक्टेड है। ये भी बता दूं कि यहाँ मजिशियन की एनर्जी, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। एम्परर से रीडिंग की शुरुआत हुई है। हर्मिट को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद हैंगमैन। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ईगो में आके किसी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। द वर्ड, लास्ट कार्ड है द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल और क्रिएशन ऑफ अ साइकिल। ये एंडिंग को दर्शा रहा है या क्रिएशन को दर्शा रहा है? ये क्रिएशन को दर्शा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्रिएशन की एनर्जी है। वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर सडनली आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन हो सकता है ये, ऐसा डिसीजन जैसे कि सडनली जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपके फेवर में हो जाए। आपको ऐसा लगे कि यार कल तक तो ये ना 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 बोल रही थी या बोल रहा था, सडनली मेरे फेवर में हो गई सब चीज़, जैसे कोई जादू हो गया हो। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ओके, करंट फीलिंग्स में है सोल कॉन्ट्रैक्ट, पहला है सीक्रेट, होप, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, जो लेसन्स आपने और आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आने के बाद लर्न किए हैं ना, वो ना आप भूल सकते हैं ना ये भूल सकते हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। आपके पर्सन का जो ओवरऑल फीलिंग्स है वो ये है कि आपके साथ एक ऐसा बंधन है जिससे कि जितना दूर जाओ उतनी तेज़ी से करीब आते हैं आप लोग। जैसे हम प्लास्टिक वाले रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ना, जो मिठाई उठाई में मिलता है या नोट की गड्डी में मिलता है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं ना तो हम जितनी तेज़ी से उसको छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल सटक करके सट जाता है। वैसे ही आपका रिश्ता भी है, ऐसा इनको लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि भागने की बहुत कोशिश करते हैं आप लोग, जितना सेपरेट होते हैं उतनी स्पीड से आके जुड़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगता है आपके साथ है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस। जब आप इन्हें चेस करते हैं तो ये भागते हैं, जब ये आपको चेस करते हैं तो आप स्टिल रहते हैं, आप कभी भागते नहीं हैं। इस टाइम पीरियड में आप भाग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, मैं तो बात ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं तो इसको रिप्लाई नहीं करना चाहता, मुझे तो आदत हो गई अब अकेले रहने की। अब मुझे डर लगता है कि ये आएगा, फिर मुझे अपना बनाएगा, फिर मुझसे दूर चला जाएगा या चली जाएगी, फिर मुझे तकलीफ़ में छोड़ जाएगा। ये डर है अब आपके अंदर। अब आप चेज़ नहीं करना चाहते, आप रन भी नहीं करना चाहते, आप स्टिल हो। और ये सबसे बेस्ट फेज़ है। यहाँ पर अगर आप इनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हो काफ़ी टाइम से, तो दे आर सफरिंग। कहीं ना कहीं इन्हें अभी भी होप है। आपने इन्हें कुछ बोला हो या ना बोला हो, लेकिन इन्हें अभी भी होप है कि चीज़ें अगर ये चाह जाएं तो अभी भी सुधर सकती हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का।
कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो इन्होंने कभी आपसे नहीं कहे, रिवील करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कन्फ्यूजन में आके इन्होंने स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। यहाँ पर ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, एग्जैक्टली वही एनर्जी वाइब्रेशन आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? आपके पर्सन का एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, क्या बात होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की? यस, कमिंग 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 3 दिन के अंदर अगर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, बात हो सकती है। वी हैव 369 एंजल नंबर हियर। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सैक्रिफाइसेस, किसी सिचुएशन से मूव ऑन। ओके, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है ये इमीडिएट एक्शन में? सन को 10 of Swords ने क्लैरिफाई किया था, मतलब एंडिंग ने। रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये डेथ की एनर्जी है। ये सूर्य बिगिनिंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, टूट चुके थे आप पूरी तरीके से, वो भी जुड़ सकता है आने वाले 3 दिनों में। काफ़ी ऐसे लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि हम 5 साल बाद यूनियन में आए, हम 2 साल बाद यूनियन में आए, हम 10 साल बाद यूनियन में आए, हमारे एक्स वापस आ गए, हमारे एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ वापस आ गई। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपके पार्टनर उस कार्मिक लेसन को लर्न करके उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ त्याग करते नज़र आ रहे हैं। और आपसे तो ऑलरेडी बात नहीं हो रही है, तो आपको क्या ही त्यागेंगे? आपको तो पहले से ही सैक्रिफाइस किया हुआ है। ये जो चेंज है, ये एक बड़ा चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। होप रखिए, होप के साथ आया है। सो आने वाले 3 दिन नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, छः घंटे से 24 घंटे के अंदर शक को लेकर, कोई बैड हैबिट को लेकर, बैड संगत को लेकर झगड़ा हो सकता है। तुम्हारी संगत अच्छी नहीं है, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं हैं, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है, तुम मुझे चीट कर रहे हो या कर रही हो, या तुम मुझे समय नहीं देते हो, तुम बहुत रूड हो गए हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस तरह की बातचीत हो सकती है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो जब तक आपके दिल में प्रेम है, आप शक करते रहेंगे। जहाँ शक नहीं है वहाँ प्रेम कैसा? तो प्रेम है तो शक तो बनता है, वो तो उसके साथ फ्री गिफ्ट है। तो इसका तो कोई उपाय नहीं होता है, शक का कोई उपाय नहीं है। शक है भी अच्छी बात है कि आपसे आपका पार्टनर इतना प्रेम कर रहा है या कर रही है कि उसे शक है। हाँ, कई बार 1 साइडेड शक होता है, दूसरी तरफ वाले को कोई शक ही नहीं होता, तो वहाँ पे दाल में कुछ काला हो सकता है। सामने वाले को कुछ पड़ी नहीं है, आप ही सारा शक किए जा रहे हो। तो कभी खुद भी गायब रहो, देखो सामने वाले को आपकी फ़िक्र है कि नहीं, सामने वाला या सामने वाली आप पर शक कर रही है, कर रहा है या नहीं कर रही, नहीं कर रहा, ये भी नोटिस करो। हमेशा अपनी ही तरफ से शक मत करते रहो। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फटाफट देख लेते हैं, फिर हम रात को अनएक्सपेक्टेड डालेंगे। थर्ड पार्टी की भी आज डालनी थी। मैं थर्ड पार्टी एस्ट्रो पे डाल दूं क्या? थर्ड पार्टी वाली डीपेस्ट फीलिंग्स भी डाल दूंगी और थर्ड पार्टी वाली रीडिंग इस बार उस पर डाल देते हैं, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी ये 3री वीडियो है। फिर रात को अनएक्सपेक्टेड आएगी, ठीक है? थोड़ी देर में थर्ड पार्टी की उस पर डालते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? द गोल्डन स्टार्स। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्स लाइन अप हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिरेकल्स पर विश्वास करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है क्या बेवकूफ़ी है, सब मेहनत का होता है। मेहनत तो सब कर रहे हैं,
मेहनत तो सब कर रहे हैं। अब मैं अगर मेहनत का बताऊं तो मैं पिछले 6 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हूँ, संडे को भी छुट्टी नहीं लिया मैंने। आप लोग गवाह हैं मेरे। 6 साल में भले वीडियो 1-2 कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, बट छुट्टी कभी नहीं लेती मैं, टच वुड। तो ये चीज़ है ना। तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब मिरेकल का समय होता है ना, तभी वो मिरेकल घटित होता है, चमत्कार जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। और ये जो चमत्कार होगा ये आपको फील होगा कि हाँ, ये तो सडनली मेरा काम बन गया, ये तो सडनली मेरे साथ ऐसा हो गया। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कुछ बड़े कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, कुछ लोगों का आपको साथ सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, किसी रेफरेंस मिल सकता है, किसी बड़े का सपोर्ट मिलकर आपकी शादी हो सकती है, लव मैरिज के लिए कोई मना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जीजा जी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, अब दामाद खड़ा हो जाएगा तो फिर तो पूरा घर मानेगा ही मानेगा। फुफ्फा खड़े हो जाएं, फुफ्फा भी तो दामाद होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति सपोर्ट कर दे जिसकी बात को कोई टाल ना सके, है ना। इस तरह का सपोर्ट आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। तो ड्रीम कम ट्रू, जब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं तो ड्रीम्स तो आपके सपने तो सच होंगे ही। तो जो सपने देखता है वही सच करता है। सपने देखिए तभी तो सच होंगे। खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से तो ईश्वर दिखाते हैं। बंद आंखों पे आपका कंट्रोल नहीं है। खुली आंखों से जो सपने देखता है वो सच हो जाते हैं। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। गाइडिंग लाइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में आते हैं। इवन एक चिड़िया भी आएगी ना, आपको कुछ गाइड करके जाएगी। कोई लोग होंगे, सडनली आपके सामने कोई वीडियो खुल जाए, कुछ लोगों को आप फॉलो करते हो, कुछ लोगों को आपको सुनना पसंद हो, कहीं ना कहीं उनके ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, एंजल्स उनके माध्यम से आप तक कुछ पहुंचा दें। तो कहीं ना कहीं गाइडिंग लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब आप अपने लोएस्ट फेज़ में होंगे, ईश्वर अपने भक्तों के लिए किसी न किसी को भेज देता है, किसी न किसी को माध्यम बना लेता है, इंस्ट्रूमेंट बना लेता है अपना, कि भाई तेरे माध्यम से मैं अपने भक्तों का कल्याण करूँगा या करूँगी। वो उनकी जो एनर्जी है उस तक अपना मैसेज पहुँचवा देते हैं किसी भी माध्यम से। सो गाइडिंग लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में। थर्ड पार्टी की रीडिंग एस्ट्रो पे डालूंगी, दोबारा बता देती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।